आपको सेटिस्फाई अपने आप ही होना होगा। आपका कहना है कि मुझे कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, मुझे कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, ये सच है जब तक आप चाहो ना। मुझे कुछ नहीं होता है। क्यों होगा? क्योंकि आप चाहते नहीं हो। मेरे गुरु ने कहा था, किसी को भी अपने ऊपर हावी मत होने देना। ये सच कहा था, लेकिन हम जान तो पाए नहीं, गुरु के शब्दों को मान के बैठे हुए हैं। मानिए मत, ये जानने का मार्ग है। आपको कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, कोई तृप्त नहीं कर सकता, ये सच है। उस तृप्ति के लिए आपको ही हाथ बढ़ाने होंगे, कदम बढ़ाने होंगे अपनी तरफ। बी नेचुरल। ये बॉडी में नेचुरल कॉल्स आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मैं इनको भी नेचुरल कॉल्स ही कहता हूं। और ध्यान, इनको समझने के लिए पाठशाला है। एकांत में बैठ के किसका ध्यान कीजिए? उस नेचुरल कॉल का। आपकी बॉडी में 24 घंटे कुछ ना कुछ होता रहता है, और जो होता है उससे आप कितने कितने जागरूक हैं। ये जागरूकता के लिए ही हमारे अंदर आवेग आते हैं, कॉल्स आते हैं। हमारी कितनी समझ में आता है। कोई गुरु आपको अपने नजदीक रहना सिखाता है। किसके नजदीक? अपने तन के नजदीक। पहले तो वो अपने तन के नजदीक बुला लेगा, आपको पकड़ने की चेष्टा करेगा, समझाने के लिए आपको खिलाएगा। यूं छोटे बच्चे को हम खेल खेलना सिखाते हैं। खेल पहले बड़े ही सिखाते हैं, क्योंकि बड़े खेल खा चुके हैं, वो खेल चुके हैं, मास्टर है, गुरु है। और कोई सदगुरु उस खेल में सिखाने के अलावा उतार देगा अपने साथ। क्यों? वो मास्टर है, वो पहले खेल के दिखाएगा, ऐसे खेलो। जब ऐसे खेलो, तब आपकी गोचर इंद्रियां, ये मन और बुद्धि, यदि आपका भरोसा अटल है उसके ऊपर, बात बन गई। पहले तो अपने पे भरोसा करें, उस मास्टर को ठोकें और बजाएं जिस पे आप भरोसा करने जा रहे हैं। इतना बजाइए, इतनी परीक्षा लीजिए। क्यों? फिर वो परीक्षा लेगा। पहले उसकी आप परीक्षा लीजिए, और जिसने भी परीक्षा ली है वो आत्म संतुष्टि के रास्ते पे आगे बढ़े हैं। योग और तंत्र, ये ज्ञान और भक्ति, ये किसी विद्यालय में नहीं मिलते हैं, किसी गुरुकुल में ही मिलते हैं। किसी गुरु के नजदीक बैठ के ही आप ज्ञान और भक्ति, इस शिक्षा और दीक्षा समझ सकते हैं। इस तन रूपी पाठशाला में आपको उपस्थित होने के लिए ही कोई गुरु आपको मंत्र दीक्षा देता है, योग दीक्षा देता है, और कुछ ऐसा देता है दीक्षय, जो कि देने के बाद उसका क्षय किया नहीं जा सकता, उसका क्षरण हो नहीं सकता। वो देगा तभी, पहले आप उसको परीक्षित तो बना लीजिए। कोई परीक्षित परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। पहले तो गुरु अपनी परीक्षा देता है, आप उसको देखती देख तो लीजिए कि वो संतुष्ट है कि नहीं। यदि वो संतुष्ट हुआ, तभी आपको संतुष्ट कर सकता है। कोई संतोषी संतुष्ट होता है। बाहर से संतोष मत पकड़ लेना। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन नहीं आता। नहीं आता मित्रों। और जब वो आता है तो आप कुछ कहने लायक बचते नहीं हैं। और ऐसा ही हो। आत्म संतुष्टि का मार्ग
आपके अंदर से होके गुजरता है। बार बार दोहराता हूं, आप ही आप ही वहां पर प्लेयर हैं। ये परम अनुशासन, परम डिसिप्लिन जन्म लेता है अपने साथ। जो अपने साथ हो जाते हैं, फिर आपका कहना, हमको योगासन होते हैं, हमारे हाथ अपने आप चलते हैं। कहां? उस आत्म संतुष्टि के मार्ग पे। पहले तो हाथ अपना कर आपके ही तन में आशीष देने की मुद्रा में होते हैं। और ये जब होने लगा है, किसी मित्र को हो रहा है, शुभ है, होने दीजिए। अपने आप मंत्र ध्वनियां आनी शुरू हो गई हैं। आपको लगता है रात को उठा के बिठा दिया जा रहा है, शुभ है। लुढ़का दिया जा रहा है, शुभ है। आप समर्पित हो जाइए। कहीं गुरु ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। मैं उसी को पावर कहता हूं, शक्ति कहता हूं, जो आपको उठाती और बिठाती है। ये पूरा ब्रह्मांड उसी शक्ति की क्रिया से गतिमान हो रहा है। यहां सब कुछ ऑटोमेटिक है। उस ऑटोमेशन में चले जाना ही तो योग है मित्रों। और आज नहीं तो कल, यदि आप कर्ता भाव से करते रहे, तभी तक आप दुखी होंगे और कभी संतुष्ट नहीं होंगे। एक कर्ता न बन के कर्ता उसको बनने दीजिए, जो पावर आपको कनेक्ट किए हुए है। कहीं आपको कनेक्टिविटी दी है किसी मास्टर ने, या आपको अनायास मिल गई है। हमें अपने आप सब कुछ होता है, तो अपने आप होने तो दीजिए। आप अपने आप होने कहां देते हैं? आप शिशु बन जाइए। मां उठ गई है तो मां तो घर के कामकाज में लगेगी, बेटा सो रहा है। और बेटा जब उठ गया है तो देखता तो मां नहीं है, तो मां को ढूंढता हुआ वो घुटने घुटने चलने, चाहे वो चल करके चलने वाले बच्चे मां को खोज लेते हैं। किधर आवाज आ रही है, उधर मां के पास जाके मां को देखना शुरू कर देते हैं। वो मां तो माखन भी लो रही है, वो पता भी नहीं है माखन है क्या, ये दाहिने बाएं हिल रही है। कोई टांग पकड़ता था, कोई मां के हाथ पकड़ता था। कारण क्या है? याद करें, हम वो भूल गए जब हम बच्चे थे। और बच्चे होना ही पड़ेगा। यदि आपने संतुष्ट होना है, तो अपने घर के अंदर ये दही माखन ढूंढना बंद कीजिए। घर तो दूसरे के ही मिलेंगे मटकियां फोड़ने के लिए। ये अंदर के विज्ञान है मित्रों। और जिसकी समझ में आ जाए, वहां से समझ लेना आपकी योग की यात्रा शुरू हो गई है। आज नहीं तो कल योगी बनने के लिए आपको ये सब करना होगा। और मैं कोई गुरुकुल नहीं चलाता हूं। हम आपके पास आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं बैठिए। मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। मैं फीस के लिए नहीं बोलता हूं। जिनका ये कहना आप यूट्यूब से कितना कमाते हैं, भूल जाइए। यूट्यूब वालों ने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया। चाहिए किसे नहीं चाहिए, तो मुझे भी, लेकिन मेरे पास पर्याप्त है। आपकी दक्षिणा इतनी ही है। यदि आप जाग गए, यदि आपको कुछ हो गया मेरी बातों से, मुझे मेरी दक्षिणा मिल गई है। मैं उस दक्षिणा की खातिर बोलता हूं। क्यों? मुझे ये काम मिला हुआ है और मैं संतुष्ट हूं, आत्मसंतुष्ट। आपको जगाने के लिए बार बार बोलता हूं, संतुष्ट आपको होना ही होगा। अपने आप